अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। एक नई वीडियो के साथ आपके साथ हाज़िर हैं। कुछ लोग जो है ना वो बहुत ज़्यादा जो है ना बात करते हैं कि बकरियों के सींग क्यों उतारे जाते हैं। तो आज का ये केस उनके लिए, और आप ये देख सकते हैं बकरी का सींग जो है ना वो टूट चुका है और काफ़ी ज़्यादा बड़ा होने के बाद टूटा है। इसलिए हम कहते हैं कि बकरियों के बच्चों के सींग या गाय के बच्चों के सींग जो है ना वो बचपन में उतार दिए जाएं तो वो बेहतर रहता है। जब बाद में जानवर का सींग टूटता है तो उसको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ का सामना करना पड़ता है, जिसकी वजह से जानवर जो है ना वो दिन ब दिन कमज़ोर होना शुरू हो जाता है। ये जानवर भी काफ़ी ज़्यादा सेहतमंद था और अब इसकी हालत ये है कि इसकी जो पसलियाँ हैं वो भी नज़र आ रही हैं। और दूसरी बात ये कि जानवर के सींगों को अगर आपने रखे हुए हैं, जो आपके बड़े जानवर हैं, उनके सींगों को तेल वगैरह लाजमी लगाया करें और चिचड़ों वगैरह का ख़ास ख्याल रखा करें। बाज़ औक़ात चिचड़ जो है ना वो सींग के साथ उसकी जड़ों के साथ साथ जो है ना वो चिपक जाते हैं, जिसकी वजह से जानवर को इरिटेट होती है और फिर जानवर जो है ना वो ख़ारिश वगैरह करता है, कभी किसी चीज़ के साथ रगड़ता है और रगड़ने के दौरान जानवर का सींग बाज़ औक़ात फंसने की वजह से टूट भी जाता है। और ये केस सेम यही है कि इसको इरिटेशन हुई है और इरिटेशन की वजह से जानवर का सींग कहीं फंसा है और वो टूट गया। अब ये इस सींग को हाथ भी नहीं लगाने देती और काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो पेन होती है इसको। और ये जो है ना इसकी जो गुली है ना नीचे से वो भी टूट चुकी है, काफ़ी ज़्यादा ब्लीडिंग भी होती है। और ये देखें, अभी हम इसको उतारेंगे और उतारने का अमल जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़देह होता है, जानवर को ठीक ठाक तकलीफ़ होती है। इसको हमने एनेस्थीसिया दे दिया, लोकल एनेस्थीसिया भी दे दिया, ताकि आसपास से इसकी जो जल्द है वो सुन्न हो जाए। और दूसरा ज़ाइलास भी हमने 1 पॉइंट जो है ना वो लगा दी है और इसके साथ इसको थोड़ा सा रिलीफ़ मिल जाएगा। अभी हम दिखाएंगे आपको सींग उतारने के बाद। ये यहाँ पर बिल्कुल चिचड़ लगे हुए हैं और ये हमने जो है ना वो उतारा भी है। और ये 2 बड़े चिचड़ जो है ना वो लगे हुए थे, ये हमने मार दिए नीचे। और इसी वजह से जानवर को बाज़ औक़ात इरिटेशन होती है, जिसकी वजह से जानवर सींग दीवारों के साथ रगड़ता है या फिर किसी चीज़ के अंदर फंसा के रगड़ता है और बाज़ औक़ात फंसाने की वजह से जो है ना वो सींग टूट जाते हैं। ये देखें नीचे से स्वेलिंग, रेडनेस, जहाँ पे चिचड़ उतारे गए हैं यहाँ से। ये देखें जी, इतने बड़े बड़े चिचड़ जो है ना वो लगे हुए हैं। ये जानवरों का खून भी चूसते हैं, जानवर के अंदर ब्लड पैरासाइट का इशू भी बन जाता है इनकी वजह से, जो कि बहुत ज़्यादा क्रिटिकल होता है बाद में। इसको पायोडीन के साथ हमने अच्छी तरह से साफ़ कर दिया। अब जो हम इसका आगे करेंगे, ये सिर्फ जो है सींग उतारेंगे अब इसका। ये देखें जी, सींग उतर गया है। अब इसकी सफाई वगैरह जो है ना वो हो रही है। पहले भी हमने पायोडीन के साथ अच्छी तरह से इसकी साइडें जो है ना वो अच्छी तरह से साफ़ कर ली थी और अब फिर जो है ना इसको पायोडीन के साथ अच्छी तरह से साफ़ किया जाएगा। फिर बैंडेज के साथ जो है ना, बैंडेज की नहीं जाएगी, इसके ऊपर साइडों पे जो है ना वो बैंडेज रख दी जाएगी और इसके ऊपर फरनैल की जो गोली है ना सरसों के तेल के अंदर मिक्स करके वो हम जो है ना वो लगा देंगे। और इसका जो दूसरा सींग है वो हमने अच्छी तरह से चेक कर ली है और उसके साथ कोई चीज़ नहीं है दूसरी। इसकी ना बैंडेज वगैरह हो गई है, एवरीथिंग इज़ ओके। और जानवर को एनेस्थीसिया दिया था, उसके लिए उतारने के लिए इसको इंजेक्शन वगैरह, एट्रोपिन और एंटीबायोटिक और पेन किलर वगैरह हमने इसको लगा दिए हैं। और अब इसके ऊपर जो है ना वो फरनैल की गोली सरसों के तेल के अंदर मिक्स करके लगा दी जाएगी। और इसके अलावा इसके ऊपर टेराजन स्प्रे या टेराजन प्लस होगी या फिर पिंक स्प्रे जो होगी ना वो इसके ऊपर अप्लाई करते रहेंगे, जिसकी वजह से मक्खी मच्छर से बची रहेगी और ये 1 से 2 दिन के अंदर जो है ना वो खुश्क हो जाए। वालेकुम अस्सलाम। जुल्म नहीं कीता, नेकी कीती है जैसे नहीं, सिंह टूट गया सी, वो ठीक कर गए थे। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।